ओके सो आपको पता है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन काफी सारे केसेस में ये आपकी हेल्थ का नुकसान भी कर सकता है। अगर नहीं पता था तो इस वीडियो में मल्टीविटामिन के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि मैं पर्सनली इसको क्यों यूज नहीं करता हूं। अगर आप यूज करते हो तो क्यों इस चीज के बारे में आपको दोबारा से सोचना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल। मेरा नाम है नवजोत सिंह। इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती हैं स्टाइल, फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, जो आपको हेल्प करती हैं बैड एस बनने में। फ्यूचर वीडियोस आप मिस ना करो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। वे प्रोटीन के बाद दूसरे नंबर पे किसी चीज के बारे में, किसी सप्लीमेंट के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो है मल्टीविटामिन। और जब मैं जवाब देता हूं कि भाई मैंने पर्सनली मल्टीविटामिन कभी भी यूज नहीं किया, तो काफी सारे लोगों के लिए ये हैरानी वाली बात होती है। लेकिन यस, मैंने पर्सनली मल्टीविटामिन सप्लीमेंट कभी भी यूज नहीं किया। मैं हमेशा से ही सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स जो कि सुपर कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट्स में किसी पिल में या फिर किसी कैप्सूल की फॉर्म में है, उसके बारे में मैं हमेशा से ही स्केप्टिकल रहा हूं। सप्लीमेंट्स को लेके मेरा एक जनरल व्यू है कि कोई सप्लीमेंट आपकी हेल्प कर सकता है अगर आपको उसकी जरूरत है। मानो आपको किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो आप उस न्यूट्रिएंट को सप्लीमेंट करोगे तो श्योर आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन किसी की देखा देखी या फिर किसी के सप्लीमेंट स्टैक से इंप्रेस होकर आप कोई सप्लीमेंट आप ऐड कर लेते हो, अपने रूटीन में भी आप रेगुलरली खाना शुरू कर देते हो, तो हो सकता है कि कुछ सप्लीमेंट्स का आपको नुकसान भी हो। और मल्टीविटामिन्स उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिल रहे हैं तो उसमें खराबी क्या है। खराबी ये है डार्लिंग कि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी अगर आप ओवरडोज करते हो ना तो उससे आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी। एग्जांपल बताता हूं आपको। आपको पता है कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हो ना तो उससे उसकी ओवरडोज होने की वजह से टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के वगैरह होते हैं, ये अगर आप बहुत ज्यादा ओवरडोज करते हो तो इनका आपके शरीर में जमा होना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। सेम स्टोरी कैल्शियम या फिर आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स की भी है। अब किन किन विटामिन्स और किन किन मिनरल्स की ओवरडोज से आपको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, अगर हम एक एक की बात करेंगे यहां पे तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा कि इनसे जुड़ी हुई स्टडीज आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप एक बार जरूर उन पे नजर डालना। चलो बैक टू द टॉपिक। मल्टीविटामिन यूज करने में मुझे पर्सनली सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है कि मान लो मुझे लगता है कि मुझे विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर कुछ और विटामिन्स की कमी मुझे लगती है, इस तरह के सिम्टम्स मेरे अंदर लग रहे हैं कि मुझे इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूं। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि हो सकता है कि मुझे विटामिन ए, सी या फिर जो भी मुझे न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट मिलने से मुझे बेनिफिट हो, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि मुझे और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिसकी शायद मुझे जरूरत नहीं होगी, एंड जो मैं शायद ओवरडोज कर लूंगा, हो सकता है कि उनकी ओवरडोज करने से मुझे नुकसान भी हो। हम जब मल्टीविटामिन खा रहे होते हैं ना तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे तीर एक डायरेक्शन में छोड़ रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ उसमें से टारगेट पे जाके लग जाएंगे। हो सकता है कि लग जाएं, हो सकता है कि हम इस चक्कर में खुद को ही हर्ट कर लें। दूसरी एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि हम ह्यूमंस ना इस तरह से बहुत ही सुपर कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी जो है ना वो इवॉल्व इस तरह से नहीं हुई। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री देखें ना, अगर हमारी मान लो कुछ लाख सालों की ह्यूमन हिस्ट्री है, उसमें से बहुत ही कम टाइम अभी हुआ है कि हम इस तरह की चीजें अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी हमने इस तरह से अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं डाला, इसीलिए हमारी बॉडी इस तरह से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने की आदत नहीं है इसको। अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को लेके जो भी मैं डिसीजन लेता हूं ना तो मैं कम से कम एक बार जरूर इस चीज के बारे में सोचता हूं कि हम ह्यूमंस किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। जब मैं बात करता हूं मल्टीविटामिन्स की तो मेरे दिमाग में आता है कि क्या हम सुपर कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में कोई न्यूट्रिएंट्स को खाते हुए इवॉल्व हुए हैं। अगर जवाब ना में आता है तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल रहता हूं इन चीजों के लिए, और यही रीजन है कि क्योंकि हम इस तरह से न्यूट्रिएंट्स लेते हुए इवॉल्व नहीं हुए हैं तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कि मैं अभी मेंशन कर रहा हूं वो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। द बेस्ट अप्रोच इस केस में, अगर आपको लगता है कि आप किसी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो सकते हो,
टेस्ट करवाओ, ठीक है। टेस्ट करवाने से आपको पता चलेगा कि यस मैं इस न्यूट्रिएंट में लैक करता हूं, डेफिशिएंट हूं, तो आप उस चीज को एड्रेस कर सकते हो सप्लीमेंट के द्वारा। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली आप किसी की सुनी सुनाई बातों में आके किसी की देखा देखी में आप गोलियां और कैप्सूल खा रहे हो, ये चीज हो सकता है कि आपकी हेल्थ का नुकसान भी कर दे। और एक जरूरी बात, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में वैसे भी जरूरत नहीं होती। अगर आप इस बात में ध्यान रखें, थोड़ी सी अपनी डाइट पे ध्यान दें, आप वैरायटी लेके आए अपनी डाइट में, तो बहुत ही आसानी से आप डाइट में से ही इन सारे न्यूट्रिएंट्स को आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। होल नेचुरल फूड्स का कोई और अल्टरनेट नहीं है। जितना ज्यादा फायदा आपको फूड में से न्यूट्रिएंट्स का मिलता है ना, उतना फायदा आपको इन मल्टीविटामिन से, इस तरह के सप्लीमेंट से कभी भी नहीं मिल सकता। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, गिव इट अ थम्स अप। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मजे करो, मिलता हूं अगली वीडियो में।